KP classes dedicated to excellence. Probability. बोले तो संभावना, ठीक। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। देखो, अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि आज बारिश हो सकता है, इट्स मीन्स ये संभावना है। सर बाइनरी ऑपरेशन आ रहा है रिलेशन फंक्शन से, हाँ आ रहा है, बाइनरी ऑपरेशन आ रहा है, वो करवा देंगे, बहुत बेसिक है, ठीक है। जरा मैं पहले मेन उस पर डाल दूं कि जिससे सवाल बनने ही बनने हैं। बाइनरी ऑपरेशन वाला है कि अगर आप थ्योरी पढ़ के भी जा रहे हो ना तो भी अटेम्प्ट कर डालोगे, ठीक है। प्रोबेब सब ऐसा है, और रिलेशन फंक्शन ये जो भी चैप्टर मैंने पढ़ा है मैथ में, वो सारे ऐसे चैप्टर है कि जिनके ऊपर मल्टीपल प्रैक्टिस भी करोगे ना तो भी लगता है कि कुछ कम किया है। गॉट इट। तो इन पे पकड़ बना लो, बाइनरी, एलपीपी, इन सब पे क्या है ना कि लास्ट टचअप भी दे दोगे। लास्ट का मतलब सोचो कि लास्ट आवर्स में भी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। डन है, ठीक। फुल आ सकते हैं मैथ में, फुल। मैं कह सकता हूं ये बात कि अगर आप सब शिद्दत से मेहनत करके जा रहे हो ना तो आप फुल ले आओगे मैथ में, ठीक है। तो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, टाइम निकाल के हम उसको भी कर देंगे। अभी जो सिलेबस जितना 90% जो इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाए, ठीक। संभावना, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हमने बचपन में पढ़ा है कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट या एनी आउटकम निकालना हो तो हम बोलते हैं कि जो फेवरेबल होता है, ठीक है, अपॉन टोटल होता है, ठीक है। ये बात हमें पता है। तो ये तो बेसिक स्तर पे हम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी। अब थोड़ा सा हम एक एक्स्ट्रा लेवल पे पढ़ेंगे जिसमें आपके पास सेट्स आ जाएगा, ठीक, कॉम्बिनेशन आ जाएगा, परमुटेशन भी आ ही सकता है। ये 3 टॉपिक आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टर्म्स के बारे में, कि टर्म्स के बारे में पहले जान लेते हैं। दैट फर्स्ट टर्म है आपके पास सैंपल स्पेस, ठीक, डिनोटेड बाय एस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया तो क्या आ सकता है, एच और टी, ठीक। अगर आपने 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया तो क्या आ सकता है, एच टी, टी एच, टी टी, एच एच। तो इसके लिए सैंपल स्पेस कितना हो गया, 4। इसके लिए सैंपल स्पेस कितना हो गया, 2, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम जो टोटल आ सकता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम सैंपल स्पेस, ठीक। अब नेक्स्ट आता है हमारे लिए इवेंट। पहले टर्म्स क्लियर हो जाए। इवेंट, ठीक। इवेंट क्या होता है, होना है देखो इवेंट क्या होता है, जो इवेंट होता है विच इज डिनोटेड बाय ई, ठीक है। ये सैंपल स्पेस के बराबर भी हो सकता है, ठीक, और सबसेट भी हो सकता है सैंपल स्पेस का, ठीक है। तो जो इवेंट होगा वो सबसेट हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने टॉस किया हेड हेड, हेड टेल, ठीक। तो ये तो मेरे पास सैंपल स्पेस आ गया, क्या आ गया, सैंपल स्पेस। इसमें मैं बोल दूं कि मेरे को सिर्फ वन टाइम, एटलीस्ट वन टाइम हेड आना चाहिए। तो एटलीस्ट वन टाइम हेड में कौन सा हो सकता है, टी एच, एच टी, कम से कम एक बार तो आना चाहिए। तो ये हो गया, ज्यादा से ज्यादा जितना मर्जी आ जाए चलेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट वन हेड हो सकता है ये। तो एटलीस्ट वन हेड में कितने आ रहे हैं हमारे पास, 3। तो ये क्या बन गया, इवेंट। क्या बन गया, इवेंट। और ये कितना हो गया, 3, विच इज द सबसेट ऑफ व्हाट, ये सारे के सारे किस में है, सैंपल स्पेस में है। तो कहीं ना कहीं ई इज द सबसेट ऑफ एस। क्लियर, गॉट इट। तो इवेंट सबसेट के बराबर भी हो सकता है।
चलो डन, और इवेंट इसका सबसेट भी होगा। देखो नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट, तो पहला होगा इम्पॉसिबल इवेंट। ऑब्वियसली बात है, इम्पॉसिबल इवेंट में क्या होगा कि जो वो इवेंट होगा ही नहीं आपके उसमें सैंपल स्पेस में। आ जाओ, गुड मॉर्निंग। इम्पॉसिबल इवेंट में होगा कि जैसे वो सैंपल स्पेस है आपके पास, उसके अंदर वो पॉसिबल होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी थ्रो अ डाई देन द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम। व्हेन वी थ्रो अ डाई then we getting number greater than 6, भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो इसमें इवेंट क्या आया, 5 आया है। क्या आया है? 5 आया है, कुछ आया ही नहीं, तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ये। क्लियर? सैंपल स्पेस में वो चीज है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा, इम्पॉसिबल के लिए यहां पे लिख दो ई इज नॉट अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। ई इज नॉट अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। फिर आता है हमारे पास श्योर इवेंट। कौन सा आता है? श्योर इवेंट। श्योर नहीं, सॉरी, सिंपल इवेंट। ठीक है, तो व्हेन वी थ्रो अ डाई देन वी गेटिंग नंबर 3। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, गेटिंग अ नंबर 3, तो इवेंट क्या आ गया, 3 आया है ना, तो सिर्फ एक एलिमेंट आया। कितना आया? सिर्फ एक एलिमेंट आया। तो इस टाइप के इवेंट को बोलते हैं सिंपल इवेंट, जो विच इज द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। और मोर देन अगर एक से ज्यादा आएगा दैट इज नोन एज कंपाउंड इवेंट, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज दिस ई। इस ई को हम क्या बोल सकते हैं, देखो ये जो ई है इसको बोल दो सैंपल पॉइंट। क्या नाम दे दो? सैंपल पॉइंट, ठीक है। और अगर मेरे पास मोर देन सैंपल पॉइंट 1 आ जाए, more than 1, then we said that is compound event. Which one? Compound event. ठीक, ठीक, कंपाउंड इवेंट। तो मोर देन 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए मोर देन 1? सैंपल पॉइंट। मोर देन 1 सैंपल पॉइंट होना चाहिए हमारा, ठीक। देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो मानो कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते हैं, सैंपल स्पेस एस है, लेट सैंपल स्पेस एस, सैंपल स्पेस एस है, इस सैंपल स्पेस से 2 इवेंट आ रहे हैं, ए और बी। 2 इवेंट ऐसे होते हैं कि मानो मैं बोल दूं कि आपके पास डाइस, व्हेन वी थ्रो अ डाई देन व्हाट वी गेट सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मुझे वो नंबर चाहिए विच इज डिविजिबल बाय 3, which is divisible by 3, then what would number 3 6 है ना।
3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, है ना, और मैं चाहता हूं कि द नंबर विच इज लेस देन 4, लेस देन 4, तो ए इवेंट तो मेरा ये आ गया, बी इवेंट क्या आ गया मेरे पास, 1 2 3, नॉट लेस देन 4, लेस देन 3, लेस देन 3, सॉरी नो, 1 2 1 2, लेस देन 3 बोल रहा हूं, नॉट लेस देन एंड इक्वल टू 3 बोल रहा हूं, तो मेरे पास इवेंट क्या आ गया 1 2, तो ये जो दो इवेंट आ रहे हैं ए एंड बी फ्रॉम दिस सैंपल स्पेस एस, तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने बैठ रहा हूं तो ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट वी गेट 5, क्या ये आपके पास 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, लेकिन यही कुछ ऐसा होता है कि इन दोनों में आता तो इंक्लूसिव हो जाता, वो कैसा हो जाता, इंक्लूसिव हो जाता, अब इन दोनों में कोई आ ही नहीं रहे, कॉमन इंटरसेक्शन आ ही नहीं रहे, देन व्हाट वी सेड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, गॉट इट। एग्जॉस्टिव इवेंट, नेक्स्ट आता है आपके पास एग्जॉस्टिव इवेंट, जोरा ऑनलाइन ही आए हुए हैं, ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे आपके पास सैंपल स्पेस एस है, यहां से दो इवेंट आप निकाल लो ए और बी, ठीक, ए और बी निकाल लो, और आपने जब ए यूनियन बी किया, ए यूनियन बी किया, वो सैंपल स्पेस आ जाए, क्या आ जाए, सैंपल स्पेस ही आ जाए, तो उस टाइप के इवेंट को बोलते हैं हम एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। इवेंट 1 निकाल लो, इवेंट 2 निकाल लो, और दोनों का जो यूनियन लोगे तो सैंपल स्पेस ही बना दे, दिस टाइप ऑफ इवेंट इज नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट। कॉम्प्लीमेंट तो पता ही है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट, क्या, किसी भी इवेंट के ऊपर लगा दो ई नॉट, मतलब ऑब्वियसली बात है कि वो जो होना चाहिए ई नॉट 1 माइनस ई हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है, ठीक, कि वो नहीं होना चाहिए, दैट्स 1 माइनस ई व्हेन यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, ठीक है। व्हाट इज द इवेंट, मैं बोल दूं ये नहीं होना चाहिए, तो मतलब उसके अलावा सब, उसके अलावा सब, मैं बोल दूं कि जो मेरा इवेंट है वो 1 लेस देन 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 4 5 6 तो होगा, 3 4 5 6 तो होगा, दैट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट, ठीक। तो नाउ अब हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं, तो ये कुछ इवेंट्स के बारे में थे, सैंपल स्पेस के बारे में था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, probability of any event E, that is equal to m by n, that is equal to m by n, what is the m, मैं प्रॉपर नाम लिख रहा हूं उसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्री और फेवरेबल इवेंट, पता ही है पहले लिख चुका हूं मैं, फिर भी देख लेते हैं ना, कंफर्मेशन, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, ठीक, टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस, ठीक। कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन देख लो इसमें, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो या ई निकालोगे आप, विच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ठीक। If it is equal to 0, then we set the impossible event. If we get the 1, then we set the sure event. ठीक। Probability of A union A naught. Probability of E union E naught. What we get?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई नॉट, ठीक है, दैट्स 1। ई है और ई नहीं है, उसके बीच का यूनियन, तो सब ई तो आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई नॉट 0, ठीक। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट देन नॉट, नॉट से नॉट कैंसर, ठीक। नाउ इसमें एक चीज नोट में लिख लेना यहां पे, जो हमारे कॉन्सेप्ट में यूज होगा, गेट एनसीआर, ठीक है, ये यूज होगा। पर ये किस पर्पज से यूज होगा? फॉर सिलेक्शन, फॉर सिलेक्शन के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। आप अपने इवेंट को सिलेक्ट करना चाह रहे हो फ्रॉम द सैंपल स्पेस, तो आपको ये वाले फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। कि सिलेक्शन में हम यूज क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन, ठीक है। सिलेक्शन में हम क्या यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन। ये भी हमें चाहिए। प्रगति भी ऑनलाइन, बस सारे बच्चे ऑनलाइन ही आ रहे। सैंपल स्पेस कॉइन का तो बना लोगे आप, जब थ्राइस करेंगे, जब हम डाइस का 2 बार साइमल्टेनियसली फेंकेंगे, कार्ड्स के तो पता ही है हमें, तो इन सबके सैंपल स्पेस तो बनाने आने चाहिए आपको, ठीक। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। A card is drawn from well shuffled deck of 52 कार्ड। तुम सबने कभी पत्ते खेले हैं? नहीं खेले हैं? बहुत दुख की बात है, खेलना चाहिए। 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamond card? What is the probability for obtaining 3 diamond? Oh my God, 3 diamond card. A card is drawn from well shuffled deck of 52 card. What is the probability for obtaining 3 diamond? अगर पानी लेके आता आप सब सॉल्व करो। कितना? 3/52। ये कैसे भाई? 4 कार्ड ले रहे हो? चार कार्ड निकाल रहे हो ना? A card is drawn. Sorry. Question of 4 card is drawn, not a card. 4 card. 4. Sorry. 4 card is drawn. इसको ठीक कर लो, ठीक है। 4 card is drawn from well shuffled deck of 52 card. What is the probability for obtaining 3 diamonds? 1/13. सॉल्व करना पड़ेगा। डायमंड कितने आपके पास? टोटल 13 होते हैं, ठीक है। आपको कितने कार्ड सिलेक्ट करने हैं? उसमें से कंडीशन क्या है कि 3 डायमंड होने चाहिए। उन्होंने बोला है ना, फॉर ऑब्टेनिंग 3 डायमंड, 3 डायमंड होने चाहिए। 4 कार्ड निकालने, 3 डायमंड होने चाहिए, ठीक है।
एक कुछ भी हो सकता है। देखो कॉम्बिनेशन, बिल्कुल शाबाश। 13C3/52C3 दक्ष गलत है, थोड़ा सा ध्यान से बच्चे देखो, बोर्ड पे देखो आंसर क्या कह रहा है। भाई मेरे पास 13 कार्ड तो डायमंड है ना, उसमें से कितना लेना है, 3, तो ये तो फिक्स हो गया। डायमंड के डेक अलग कर दो और इसमें से कितने कार्ड सेलेक्ट करने, 3, कौन से आ रहे हैं हमें नहीं पता, बट 3 डायमंड तो आ ही रहा है, ये तो फिक्स हो चुका है। लेकिन साइमल्टेनियसली मतलब एक कार्ड और चाहिए, साइमल्टेनियसली चाहिए तो क्या लगेगा, मल्टीप्लाई, पहले देख लो, साइमल्टेनियसली चाहिए तो क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। इसके बाद भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट टाइम 3 निकाला, देन फिर 1 निकालने जाएंगे तो वहां पे प्लस लगेगा। साइमल्टेनियसली कंप्लीट काम चाहिए तो मुझे वहां क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो साइमल्टेनियस चॉइस में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक कार्ड चाहिए, वो एक कार्ड डायमंड के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो डायमंड नहीं हो सकता क्योंकि 3 ही डायमंड चाहिए थे, तो वो किस में से ले सकते हैं, रिमेनिंग कार्ड में से। रिमेनिंग कार्ड कितना है हमारे पास, 39C1, टोटल में से ले रहे हैं 13, तो इसमें से आ गया ना, 13 में से तो 3 चुन लिया, तो बचा कितना, हाँ तो वही तो ना 39C1, टोटल 52 कार्ड है, 52 कार्ड में से 13 कार्ड यहां आ गया, 39 कार्ड बच गया, नीचे कितना कार्ड है, 52C4, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इसको सॉल्व कर लो। डन। चलो ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक, रिजल्ट लिखवा रहा हूं कुछ, याद रखना वो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा वो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, ठीक है। और अगर मैं बोल दूं कि ये ए इंटरसेक्शन बी आ ही नहीं रहा है, तो फिर वो वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली, ठीक। यहीं पे अगर निकालना चाहेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्लियर। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो क्या होगा, से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा, ठीक है, तो ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी, एक्चुअली सारा रिजल्ट सेट्स के ऊपर ही है, तो सेट्स के रिजल्ट हमें पता होने चाहिए, हम आराम से उसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलो एक सवाल करते हैं।
ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ध्यान से देखो। देयर आर 25 टिकट bearing number from 1 to 25. ठीक है, there are 25 ticket bearing a number 1 to 25. One ticket is drawn at random. One ticket is drawn at random. That the find the probability that the number on its multiple of 5 or 6. Find the probability of the number that the number on multiple of 5 or 6, multiple of 5 और 6, और लगाया मैंने, एंड नहीं, ध्यान रखना, और में प्लस होगा। हाँ, सेट्स वाले तरीके से कर लो। Zora, give me the answer. That's 9 by 25. Good. Zora, correct. Daksh, solve करो बच्चे से. That gives you 9 by 25. Correct. Very good. 9 by 25. Very good. ठीक, सेट्स वाले प्रॉब्लम से सॉल्व हो गई है, अभी सिखाया मैंने। देखो करना क्या है कि यहाँ पे दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ मैं। तो पहले तो 5 के मल्टीपल देख लेते हैं, 1 से 25 में कितने हैं, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 कितना आ रहा है, 5 बाय 25 मतलब 1 बाय 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 4 बाय 25। इंटरसेक्शन आ रहा है कोई, नहीं आ रहा। दोनों के कॉमन मल्टीपल तो है ही नहीं ना कोई, 4 के अलग मल्टीपल है और उसके अलग मल्टीपल है 6 के, सॉरी 5 और 6 के अलग अलग है। ठीक, तो ये 0 आ रहा है, तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 निकालना है, 9 बाय 25 आ जाएगा। चलो, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, ये समझ में आ गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट।
बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? आपके पास दो इवेंट है, ठीक, एक सैंपल स्पेस से आपके पास दो इवेंट आ रहे हैं, ए एंड बी, ठीक। आपको दोनों में इंटरलिंक क्या है कि आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हाइल बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। आपको निकालना ए की प्रोबेबिलिटी है, ठीक, व्हाइल बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये समझो, ठीक है। ये ऑलरेडी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसा समझो। और क्या बोल सकते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हाइल ए हैज ऑलरेडी, ठीक। व्हाट इज द फॉर्मूला टू गेटिंग दिस प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर मुझे इसका निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डन। और मुझे अगर इसका निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, नोट डाउन। ठीक, तो अकरेंस ऑफ इवेंट बी निकालना है अगर ए ऑलरेडी अकर्ड है, अकरेंस ऑफ इवेंट ए निकालना है बी ऑलरेडी अकर्ड है। इस टाइप का जब प्रोबेबिलिटी निकालना हो और क्वेश्चन में समझ में आ जाए कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, फिर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, गॉट इट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज भी अगर हमें पता चल जाए तो क्वेश्चंस करना थोड़ा आसान हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, properties of condition. First property, let A and B be the event of a sample space S. Probability S by A, मुझे पूरे सैंपल स्पेस का निकालना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू A has already occurred, ध्यान समझो। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू A has already occurred, ठीक। तो इस केस में क्या होगा कि मानो जो सैंपल स्पेस है, एज्यूम करो कि जिसका निकालना है वो ए ही है, क्या है, ए ही है, वो पूरा का पूरा ए है, ऐसा एज्यूम कर लो। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, और उस केस में प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए तो भाई ए ही होता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैंसल। नेक्स्ट, अगर कोई थर्ड इवेंट भी आ रहा है, ठीक है, तो और ए और बी आपके पास दो इवेंट है सैंपल स्पेस के, एंड सी इज एन इवेंट ऑफ एस, सी भी एक इवेंट है। अब आपके पास तीन इवेंट आ रहे हैं, ठीक, सी इज ऑल्सो इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस एस। अगर सी भी एक इवेंट है किसका, एस का, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। ऑलरेडी सी हैज अकर्ड और ए और बी का निकालना है साइमल्टेनियसली, तो उस केस में निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, नॉट यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और उसके बाद आपको पता ही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय सी। चलो ये सवाल करते हैं, इसके ऊपर तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, है ना। कंडीशनल के ऊपर सवाल करते हैं।
क्वेश्चन है, 2 dice are thrown, find the probability of getting an even number on first die. Two dice are thrown, find the probability of getting an even number find the probability of getting an even number on first die if the outcome on the 2 dice even number on the first die. On the first die, if the outcome of the 2 dice always exhibit a sum of 8, if the outcome of event outcome on the 2 dice करो सोल्व. नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा. ठीक है, मतलब संडे को. नेक्स्ट क्लास संडे ही है, शायद मे भी वो मैथ की हो, तो उस दिन प्रोबेबिलिटी को हम फिनिश कर देंगे. सिलेबस ओवर हो जाएगा आपका, उस दिन हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे पी वाई क्यूज. डन. सम ऑफ 8, सम ऑफ 8 मतलब 8 होना चाहिए. कराऊं? यहाँ पे बोल देगा सारे बच्चे की सर करवा दो. वन बाई 12 जोरा गलत हो आप यहाँ पे, यू आर रॉन्ग.
ने बहुत बड़ी गलती कर दी, कहीं आप आसपास भी नहीं हो आंसर के। 5/, वाओ गलत, 36 तो आ ही नहीं सकता। दक्ष 3/5, ये हुई ना बात, वेरी गुड, 3/5। देखो सिखाता हूं, देखो क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है यहाँ पे, ए किसको माना हुआ है, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। अरे जिसका निकालना है पहले चेकिंग तो करो, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। दूसरा कलर लेते हैं, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, सम ऑफ 8, इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे मानो कि है, तो फॉर्मूला क्या होगा, शाबाश, है ना। तो अगर मैं ये दोनों निकाल लो, वैल्यू पुट कर दूं, आंसर आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या क्या होगा, पहले तो देखो इवेंट बनाओ। फर्स्ट डाई में इवन नंबर वाले कौन कौन से हैं, देखो कह रहा है कि 2 dice are thrown for find the probability of getting the number on the first die is even, तो इवन नंबर 2 वाले सारे है ना, तो कितने हो गए टोटल, 18 हो गए, ठीक है, तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक, तो इसके लिए तो 18 हो गया, ठीक 18 हो गया, डन। बी सम ऑफ 8 वाले कितने हैं, कितने, 5, ठीक, इन 18 5 में कॉमन कौन कौन से हैं, जैसे इसमें से आएगा 2,6 है ना, और कोई है नहीं, इधर आएगा 4 वाले में से 4,4 है ना, इधर कितना आएगा 6,2, तो कितने आ जाएंगे 3, ठीक, तो इंटरसेक्शन कितना आ गया 3, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो वो कितना है 3 है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 3/36, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 3/36, कितना है 1/18, ठीक, यहां पे बी कितना है 5, तो इसका प्रोबेबिलिटी बी निकालना है 5/36, यही होगा। ये 3 किस में से आया है, ए इंटरसेक्शन बी तो 3 है ना, ये 3 किस में से 18 में से आया है ना, देख लेते एक बार, डिवाइड कर डालो जरा, 36 ऊपर 5 नीचे, अरे अरे वही तो 3/36, 12×36 ही कटेगा, 1/12 कर दो सॉल्व, वैल्यू डाल दो, 1/12 डिवाइडेड बाय 5/36, तो 36 ऊपर, दैट्स योर आंसर। एक और करें, चलो एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, गिवन दैट द टू नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 dice आर डिफरेंट, given that 2 number appearing on throwing 2 dice are different, नंबर डिफरेंट होगा ना, given that the two number are different appearing on throwing, दोबारा से करते हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है इस सवाल को लेके, चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, मैं कुछ और सोच रहा हूं।
ऑन थ्रोइंग 2 डाइस, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, फाइंड द first the sum of the number on the dice is 4. Sum of the number of an event, the sum of the number is 4. Second, the sum of the number on the dice is not 4, मतलब 1 से माइनस करना तो बात की बात है, पहले 4 वाले निकाल दो, दूसरे वाले में तो 1 से माइनस कर देना। आंसर बताओ जल्दी। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे एंड बाइस पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पैक करेंगे, ठीक है। वन बाई 15 बच्चे, आंसर तो मैंने हटा दिए, देखते हैं पहले और देख लो, फिर करते सॉल्व। पता नहीं मुझे, मैं अभी सॉल्व करूंगा तब देखूंगा। सर हाँ वो भी है, बर्नौली थ्योरम, वो 22 से पहले ही है, तो उसमें बस हल्का सा वो बताना है, 22 और मल्टीप्लिकेशन के बीच में ही है वो, ठीक है दक्ष। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया तो बर्नौली भी आप समझ जाओगे, बर्नौली आ गया तो 22 वैसे क्लियर हो जाएगा। अब सब इजी है, कंडीशनली बच्चों को समझने में तो दिक्कत लगता है, बाकी तो सब फिर थ्योरम ही है। चलो मैं कर रहा हूं। देखो गिवन क्या है, दोनों ही डिफरेंट है, तो डिफरेंट नंबर तो 30 होते हैं, 30 होते हैं, ठीक। डिफरेंट नंबर तो 30 होते हैं ना, डुप्लेट हटा देंगे, जब डुप्लेट हटा देंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 30 बाय, ऑलरेडी अकड़ है ये, कितना आंसर आ रहा है इसका, 5/6, ठीक। तो अकड़ वाले का तो आ गया, अब इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन किसका, द सम ऑफ द नंबर इज 4, इस 30 में से सम ऑफ द नंबर 4 कौन कौन से हैं, 1 3, पक्का, क्यों 3 1 नहीं हो सकता, 2 हो गए, और नहीं हो सकते,
2,2 हो सकता था बट अब वो है नहीं, हो नहीं सकता। तो 2 हो गया है ना, तो इसमें 2 हो गए, तो 2 बटे कितना बचा 36, 2/36 मतलब 1/15, इंटरसेक्शन भी आ गया। अरे आया कि नहीं आया? अब इंटरसेक्शन आ गया तो वैल्यू डाल दो ना, 1/15 डिवाइडेड बाय 5/6, ठीक। तो 6 ऊपर, 5 इंटू 15 नीचे, दैट्स 75, 75, ठीक है। 3 से कट रहा है, कट रहा है, 2/25, डन। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी क्लियर है, ठीक है। हमारे पास अब 2-3 थ्योरम रहते हैं, तो वो मैं सोच रहा था संडे के क्लास में हम जब ऑफलाइन भी काफी बच्चे आ जाएंगे तो उनका स्किप ना हो, तो वो हम खत्म करा देंगे, ठीक है। तो हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा लगभग। एलपीपी आप सब खुद भी कर सकते हो, देन पीवाई क्यूज रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेंगे, ठीक है। फिर हम हर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वो एटलीस्ट आपके जितने भी सेट्स है वो खत्म कर दो। पीवाई क्यू ज्यादा है नहीं, क्योंकि 2 ही साल तो हुए इसको पेपर को आए हुए, तो उसमें कितना ही पीवाई क्यू बनेगा। तो इससे ज्यादा भी सवाल आपको करना है। कुछ बच्चे सोचते हैं पीवाई क्यूज कर लेंगे, वो तो तब ना जब 5 साल का अवेलेबल हो, 2 साल का अवेलेबल है, और इस साल जरूर चेंज करेंगे, क्योंकि चेंज करते करते एटलीस्ट 5 साल तो चेंज करे, वेरिएशन डाले पेपर में। तो जरूरी नहीं है पीवाई क्यू जैसा ही आ जाए, थोड़ा सा लेवल अप भी करेंगे वो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में था तो उन्होंने थोड़ा बेसिक्स थोड़ा सा रखा, अब थोड़ा टफ बनाएंगे, फिर थोड़ा टफ बनाएंगे कि बच्चे प्रिपेयर हो गए, अलर्ट हो गए इन सब चीजों को लेके, सीयूटी को लेके वो शायद शुरू से पढ़ने लग रहे हैं, तो लेवल अप करेंगे। तो थोड़ा उसको भी नजर में रखते हुए आप सबको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कोशिश करो कि टॉप 10 रैंक में आना कोई टफ नहीं है, अगर आप फुल ला रहे हो। साइंस वाले बच्चे तो चलो ठीक है, उनके लिए थोड़ा, कॉमर्स वाले बच्चे अपने सारे स्ट्रीम अच्छे रखो, जितने भी सब्जेक्ट्स है। मैथ एक नंबर टेकिंग होता है, नंबर आता ही है। अगर आपका कैलकुलेशन सही बैठ रहा है, कॉन्सेप्ट सही लग रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट आ रहा होगा ना वो जरूर उसमें होगा, ऑप्शंस में। तो ऑप्शन देके सॉल्व मत करो, आप सॉल्व ये देखो कितनी जल्दी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो जरूर जो आंसर आ रहा होगा, अगर आपने सही लगाए सारे मेथड, तो पक्का वो आंसर उसी में होगा, ठीक है। टिक मार के आगे बढ़ जाओ, ठीक है, उसमें कोई इफ बट नहीं लगता, डन।